तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार चीन ने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण भारत को भी चीन के जो हाल ही में होने वाले विंटर ओलंपिक है उसका बहिष्कार करना पड़ा, उससे अपना नाम या उसके अपने सीधी सी बात है डिप्लोमेटिक उसका बहिष्कार किया भारत ने। तो ये सब चीज़ें देखेंगे क्या हुआ कैसे हुआ, इन सब चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन द आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप खुद भी चाहें तो खुद अपने आप से इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की मैं PDF वहां पर सेंड कर देता हूं। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात कि जो भी आपके सजेशन है कि भाई आपको दूसरा एडिटोरियल अगर रिक्वायर्ड है या उसकी PDF रिक्वायर्ड है तो वो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर कि क्या कैसा है। आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, नो डाउट आप कमेंट करके भी दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस एडिटोरियल को बगैर किसी देरी के। विंटर इज़ हियर, विंटर यहाँ है। द गेम्स इन चाइना हैव टेकन ऑन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस लेने लगा है जो चाइना का जो विंटर ओलंपिक है, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या घरेलू रूप से हो या ग्लोबली हो। डोमेस्टिकली क्यों ये बोल रहे हैं और ग्लोबली क्यों बोल रहे हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ऑन द ईव ऑफ द ओपनिंग ऑफ विंटर ओलंपिक इन बीजिंग ऑन फ्राइडे, इंडिया अनाउंस अ डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ द गेम। सबसे पहले जो विंटर ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी होनी थी उसकी एक शाम पहले, जैसे कल सुबह होना है तो आज शाम को इंडिया ने क्या कहा कि भैया वो डिप्लोमेटिक बायकॉट करेगा बीजिंग के ओलंपिक्स का। इंडिया अनाउंस डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ द गेम। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स said on Indian official will be present at opening or closing ceremony of the game which run from February 4 to 20। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने ये कहा कि कोई भी इंडियन ऑफिशियल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, चाहे ओपनिंग और जो क्लोजिंग सेरेमनी है उस पर। द डिसीजन फॉर एन ऑफिशियल बायकॉट ऑफ गेम a lone Indian athlete who qualify, skier RF Khan, will be still take part in both game and in the opening ceremony along with support staff followed China's move this week to choose a PLA commander as one of the participant of the traditional torch relay। तो आपको ये मालूम होगा कि जब भी ओलंपिक गेम होते हैं तो उसमें एक टार्च बियरर होता है जो एक टार्च पकड़ता है। तो चाइना ने क्या मूव चला, चाइना ने क्या किया कि जो गनवान वैली में पिछले साल हमारे सोल्जर और चाइना के जो PLA की आर्मी थे उनके सोल्जर का जो क्लैश हुआ था, तो PLA की आर्मी की तरफ से जो कमांडर था उस क्लैश का या मुख्य कार्यकर्ता था, करता धरता था, अगर छोटे शब्दों में हम कहें कि जो मुख्य कार्यकर्ता या करता धरता था, उसे क्या कर दिया चाइना ने, ये ओलंपिक की मसाल थमा दी ओपनिंग सेरेमनी में। तो ये एक प्रकार से गेम्स का क्या हो गया, राजनीतिकरण हो गया। लोकल लेवल पर, घरेलू लेवल पर ये हो गया कि भैया हमने घरेलू जो सेना है या उसके कमांडर है उनको हमने इतना बड़ा सम्मान दिया, ये हो गया उसकी चीन की जनता को समझाने के लिए। दूसरी बात, अब चूँकि भारत के साथ हुआ था तो भारत को नीचा दिखाने के हिसाब से भी उसने ये सब किया कि देखो तुम इसमें भाग भी ले रहे हो ओलंपिक गेम में, और उसी ओलंपिक गेम में हमने उस कमांडर को ये चीज़ थमा दी। तो ये एक प्रकार की क्या कह सकते हैं, अपनी जो पावर है या अपने खुद को मिली जो पावर का उसका मिसयूज है। ये कुछ इस प्रकार से है कि किसी को आप आमंत्रण पर बुलाएं और आप उससे कह दें कि भाई हम आपको बैठने के लिए कोई चीज़ नहीं देंगे, बस आपको खाना परोस के दे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपमान ही है। तो भारत का इस प्रकार से अपमान किया उसने, या इस प्रकार से भारत को चिढ़ाया। और वहाँ के जो सरकारी मीडिया है या जो उनका प्रोपेगेंडा तंत्र है उसने भी इस चीज़ को बहुत उस भारत के विरोध के भाव से या इस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया कि ये देखो भारत के लिए करारा जवाब है गलवान वैली का। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था। सो इस कारण जब ये चीज़ देखी भारत की गवर्नमेंट ने तो उसने कहा कि भैया अभी क्वाड की जो 4 कंट्री हैं, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, उनमें से 3 कंट्री मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान,
ये तो डिप्लोमेटिक बायकॉट कर ही चुके थे, लेकिन इंडिया ब्रिक्स का पार्ट होने के नाते और रसिया के दबाव में थोड़ा सा उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं उसको ये मतलब डिप्लोमेटिक बायकॉट नहीं करता हूँ। लेकिन अब रिसेंटली जो इंसिडेंट चाइना ने किया उसने इंडिया को भी प्रोवोक कर दिया और इंडिया ने भी उसका डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया है चाइना के विंटर ओलंपिक का। अब उसमें सिर्फ और सिर्फ आरिफ खान जो कि क्वालिफाइड स्कीयर है वो सिर्फ पार्ट लेंगे और कोई वहाँ पर जो इंडिया का ऑफिशियल स्टाफ है वो नहीं रहेगा। The commander was involved in the June 15, 2020 clash in Galwan Valley. He was subsequently given military honor by Beijing. तो यहाँ पर जो गलवान वैली में कमांडर मौजूद था उसको क्या इन्होंने क्या दिया, सम्मान दिया। तो आपको सम्मान देना था, आप किसी और इवेंट में दे देते, किसी और प्रकार से दे देते। उस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीलेटरल ऐसी चीज़ जहाँ पर कई देश एक साथ आ रहे हैं उसमें आप एक पर्टिकुलर देश को पिन पॉइंट करके इस प्रकार के मूव लोगे तो ये नो डाउट किसी को भी खराब लगेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड कमांडर पार्टिसिपेशन इन द टॉर्च रिले वाज रिग्रेटेबल। बड़ा ही अफसोसजनक है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने कहा अंटिल दिस वीक न्यू दिल्ली वाज कंसिडरिंग हैविंग इट्स टॉप डिप्लोमेटिक इन बीजिंग अटेंड द डैम। और जबकि ये है कि इस इंसिडेंट से होने से पहले भारत ये सोच रहा था कि उसके बड़े डिप्लोमेट इस बीजिंग विंटर ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। ओनली इन नवंबर इंडिया ज्वाइन रसिया इज एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर द गेम फॉलोइंग द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रसिया इंडिया चाइना। और ये नवंबर की ही बात है कि जब ब्रिक्स का वो हुआ तो यहाँ पर रसिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर विंटर ओलंपिक जो कि चाइना में होने थे उसका क्या किया, समर्थन किया। इफ़ इंडिया डीलिंग विथ इट्स ओन लॉन्ग लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विथ चाइना एंड a continued standoff along the line of action control had initially planned to not involve itself in the politics surrounding the game, Beijing torch really changed the calculus। अब यहाँ पर देखो इंडिया ने क्या किया, नवंबर में चाइना के विंटर ओलंपिक जो कि एक खेल है उनका समर्थन किया। बजाय इसके इंडिया में चाइना क्या क्या कर रहा है, पूरी LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सेना लगा रखी है और कभी उसके सैनिक अंदर आ जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं। और सब चीज़ों को भी अगर देखें तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन क्या कैसे हैं ये किसी से छुपे नहीं हैं। फिर भी इंडिया ने चलो सोचा कि ये गेम की बात है तो हम इसका बायकॉट नहीं करते हैं, लेकिन चाइना ने क्या किया, उन गेम्स का राजनीतिकरण कर दिया और दैट्स व्हाई इंडिया को क्या करना पड़ा, इस प्रकार का मूव लेना पड़ा। पॉलिटिक्स सराउंडिंग द बीजिंग टॉर्च रिले चेंज द। और जैसे ही उसने टॉर्च रिले जो दी उस कमांडर को जो गलवान वैली का एक पार्ट था, पूरी की पूरी कैलकुलस चेंज हो गई। द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द PLA कमांडर इज ऑनगोइंग कैंपेन बाय चाइनाज पब्लिसाइज्ड द गलवान एंड हाईलाइटेड द ब्रेवरी ऑफ PLA ट्रूप। तो यहाँ पर सीधा सा है कि चाइना वही प्रोपेगेंडा कि अपनी घरेलू जनता को ये बताना चाह रहा था कि हम कमांडर को कितना सम्मान देते हैं, कि हम जिस देश के साथ हमारी फ़ाइट हुई उस देश को हम बुला भी रहे हैं और उसी सेरेमनी में हम अपने जो PLA आर्मी के सोल्जर हैं उनको सम्मान दे रहे हैं। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। और ये चीज़ें जैसे ही सामने आई त्यों ही एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ मीडिया या न्यूज़ आउटलेट ने क्या कहा कि वहाँ पर जो गलवान वैली में सैनिक मारे गए थे वो लगभग 40 और उससे ज़्यादा थे। तो ये चीज़ भी, जबकि चाइना इसको क्या बोल रहा था कि 4 या 5 लोग मारे गए, तो ऐसा नहीं है, लगभग 40+ लोग चाइना के भी उस गलवान वैली इंसिडेंट में मारे गए थे अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन मीडिया आउटलेट। इंडिया स्टेटमेंट सपोर्ट फॉर द गेम इन नवंबर हैड कम एमिड द US एंड इट्स ally announcing the diplomatic boycott because of the rights violation in Xinjiang where the minority Uyghur have been sent to रिडेंशन कैंप। तो यहाँ पर चाइना मतलब क्वाड के जो 3 मेंबर थे और भी कई कंट्रीज़ हैं, उन्होंने लगभग 1 दर्जन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने चाइना का जो विंटर ओलंपिक है उसका डिप्लोमेटिक बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि जिनजियांग प्रोविंस में जो मुस्लिम्स हैं उन पर किस प्रकार से चाइना अत्याचार कर रहा है, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाल देता है। उनके पूरी की पूरी विचारधारा को बदलने के लिए उनके बच्चों को एक अलग शिक्षा दी जाती है, अलग कुरान उनकी बना दी गई है। इवन जो मस्जिद है, उन मस्जिद का जो गुंबद है वो भी चाइना ने खुद की संस्कृति के हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब को देखते हुए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने क्या किया कि उसका डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर दिया।
लेकिन इंडिया उस समय इस ग्रुप में शामिल नहीं था। इंडिया के अपने कंसर्न थे, फिर भी इंडिया ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया कि ये गेम है और इनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने इंडिया ने समर्थन किया। बट चाइना फर्स्ट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द कैंप बट लेटर सेड दे वर द वोकेशनल ट्रेनिंग। तो पहले तो चाइना ने उन कैंप को डिनाई कर दिया जो कि उइगर मुसलमानों के लिए वो चला रहा था। बाद में उसने ये कहा कि भाई ये वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप है, तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो, हम एक ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके लिए। चाइना डिनाउंस द डिप्लोमेटिक बायकॉट अराउंड द डोजन कंट्री विच डिनाउंस मतलब निंदा की। तो चाइना ने निंदा की उन सभी डिप्लोमेटिक बायकॉट की जो कि इस आधार पर किए गए थे कि उइगर मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है, विच इंडिया हैज़ नाउ ज्वाइंड एलवीट फॉर डिफरेंट रीज़न। लेकिन अब इंडिया ने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, वो बात अलग है कि इसका रीज़न अलग है। इसका रीज़न है कि आपने पॉलिटिसाइज किया है गेम को, ना कि ये कि जिनजियांग प्रोविंस में क्या हो रहा है, ये रीज़न है। इट इज़ अनदर मैटर दैट ओलंपिक गेम थ्रू हिस्ट्री हैव बीन इनहेरेंटली पॉलिटिकल इवेंट। और ये एक दूसरा प्रमुख मुद्दा है कि ओलंपिक गेम अगर इतिहास को खंगालें या देखें तो नो डाउट इनहेरेंटली मतलब एक आंतरिक रूप से या इस प्रकार से देखा जाए तो एक पॉलिटिकल इवेंट तो रहे ही है कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या होता है कि जिस देश में ओलंपिक गेम होते हैं वहाँ पूरे वर्ल्ड के एथलीट आते हैं, पूरे वर्ल्ड की मीडिया की नज़र होती है, और पूरे वर्ल्ड की मीडिया की नज़र होने के साथ साथ पूरे वहाँ वर्ल्ड के लोगों की नज़र भी वहाँ पर होती है। तो सबसे पहले तो एक उस देश की इमेज बनती है कि भाई हाँ उसने इतना बड़ा इवेंट करवा लिया। दूसरा, उस देश का जो टूरिज़्म है या उस देश की जो इमेज है, न केवल देशों के बीच में बल्कि देशों के नागरिकों के बीच में भी एक अहम जगह बना लेती है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मूव तो रहता ही है। फॉर होस्ट नेशन होल्डिंग सक्सेसफुल गेम कैरीज द प्रोमिस ऑफ वर्निशिंग द लेजिटिमेसी। वर्निशिंग मतलब एक इमेज, एक अच्छी इमेज बनाना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। और साथ ही साथ जो वर्तमान गवर्नमेंट है या तत्कालीन वहाँ की गवर्नमेंट है उसका भी क्या होता है, महिमा मंडन होता है पूरे को पूरे वर्ल्ड में कि उसने इतना बड़ा आयोजन इतने अच्छे तरीके से और इतनी सुचारू तरीके से किया। द गेम विद इन चाइना हैव सर्टेनली टेकन ऑन पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डोमेस्टिकली। अब इन गेमों से इन मतलब जो इस पर्टिकुलर गेम से है एक और चीज़ है, एक और छवि आपको मालूम होगा कि 2019 या 20 की बात है, 2019 लास्ट एंड 2020 सो ऑन, फिर उसके बाद से तो कोविड-19 फैला। कहाँ से फैला? वर्तमान में ये चाइना की ही बात सामने आ रही है। अभी कोई पुष्टि क्या ये कोई अभी सामने नहीं आया। WHO की टीम ने भी वहाँ पर सर्च की लेकिन चाइना ने उतना एक्सेस दिया नहीं। तो अगर हम सब लोगों की माने तो ये अभी चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ। तो चाइना से ओरिजिनेट होने के बाद चाइना की जो छवि हुई उस छवि को थोड़ी सी मरहम पट्टी लगाने या उस छवि को सुधारने का जो काम है ये ओलंपिक गेम करेंगे। तो इसलिए भी चाइना के लिए ओलंपिक गेम महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नोटेड दैट 2020 Olympic would be the first international multi-sport event to be held as scheduled since outbreak of the COVID-19 pandemic। तो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, उनका भी यही कहना है कि भैया 2019 के बाद ये पहला मल्टीलेटरल इवेंट है जो कि हुआ। Underlying message is that the successful holding of game amid the pandemic is another example of the superiority of the Chinese political model, which has been highlighted as a sharp contrast, especially with how US handled the pandemic। तो यहाँ पर अब ये देखो चाइना क्या कर रहा है, गेम करवा दे रहा है। क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कहीं ना कहीं नए नए वर्जन आ रहे हैं कोरोना के या कोविड-19 के। तो उस दरमियान उन सब के बीच में अगर चाइना ओलंपिक गेम अच्छे से करवा लेता है कम्प्लीटली तो ये डायरेक्टली कंट्रास्ट मतलब किसके विपरीत होगा कि यूएस को चुनौती देगा, जो एक सुपर पावर है वर्तमान में। यूएस को चुनौती देगा कि भैया आपने तो कोविड-19 बगैर किसी गेम के, बगैर किसी मल्टीलेटरल प्रोग्राम के आप नहीं संभाल पाए, आप अपने ही लोगों के लिए अभी प्रॉपर वैक्सीनेट नहीं कर पाए और इवन हर नए वर्जन का खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। बट चाइना को देखो कि चाइना कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को रन कर रहा है। लास्ट ईयर द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन एडेड दैट वर्ल्ड टूगेदर टू द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो ऑफ द फास्टर हायर स्ट्रोंगर। इफ दैट इज सर्टेनली a laudable aspiration, it is clear that
एज फार एज ओलंपिक्स आर कंसर्न द पॉलिटिक्स इज़ नेवर फॉर अवे। तो यहाँ पर अब जो ओलंपिक कमेटी थी उसने भी एक ओलंपिक मोटो दिया कि फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। अब आप समझ रहे हो ना, मोटो क्या है, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। तो आप अब जो देश ये करवाएगा, जब मोटो ही इस प्रकार का है कि फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, तो कहीं ना कहीं वो जो मोटो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस पर्टिकुलर कंट्री को, या उस पर्टिकुलर कंट्री की ताकत बताएगा। तो ये सब चीज़ें भी हैं। इफ़ दैट इज़ सर्टेनली लॉडेबल एस्पिरेशन, इट इज़ क्लियर दैट ओलंपिक कंसर्न द पॉलिटिकल इज नेवर। तो ओलंपिक को देखा जाए तो ये कहीं पॉलिटिक्स से अलग नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो ही जाती है। दैट विल सर्टेनली बी केस ऑफ बीजिंग एज द लेटेस्ट गेम बोथ ऑफ इसके हो। तो यहाँ पर ये बीजिंग के केस में भी हमें लेटेस्ट, वर्तमान या हाल ही में दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज एडिटोरियल। और जाने से पहले आप सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें जो भी हैं वहीं पर आप इजीली प्राप्त कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडे।